जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हमारी ज्योमेट्री की पहली क्लास है। आज से हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट हुई है। अलजेब्रा की हम लोगों ने सारी क्लासेस टाइप वाइज टाइप खत्म कर ली है। ठीक है, जो बच्चे अलजेब्रा की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज पूरा टाइप वाइज टाइप सारे क्वेश्चंस और सारे फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किए हुए हैं। उसके बाद आप थोड़े से PYQs भी लगा लेंगे तो आपका अलजेब्रा पे जो है आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अलजेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं, CDS में भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और SSC में एक क्वेश्चन पक्का है अलजेब्रा से। ठीक है, तो आज हमारी ज्योमेट्री की पहली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, पेन पेपर लेके बैठ जाइए और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यामिति। ठीक है, तो पहला टॉपिक है लाइन एंड एंगल। ठीक है, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। ठीक, तो उसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? बिंदु, पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती। ठीक है, ना कोई लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है। ठीक है, पॉइंट एक सर्कल है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है पॉइंट। तो पॉइंट के जब हम डिफिनीशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट इज अ सर्कल विथ 0 रेडियस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेडियस बिल्कुल भी नहीं होती, रेडियस होती है लेकिन बहुत ही मिनिमम होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको काउंट नहीं करते, इसी वजह से हम 0 रेडियस उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइन। लाइन क्या होती है? रेखा। ध्यान से समझेंगे हम लोग एक एक पॉइंट। लाइन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक, तो लाइन क्या है? एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। जैसे मैं काफी सारे पॉइंट्स अगर इकट्ठा करता जाऊं, अगर सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो वो क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगी। तो लाइन क्या है? एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, बस इसकी एक क्या होती है? फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। तो यहां पे जब हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? लाइन इज a set of point, ठीक, set of points with indefinite length and fixed डायरेक्शन। ठीक है, लाइन क्या है? एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, और इसकी लेंथ हम मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं एक लाइन बनाऊं या एक लाइन, कोई भी लाइन ले लो आप, उसकी कोई एक इंडेफिनिट लेंथ होती है। ठीक है, तो उसका लेकिन डायरेक्शन जो है फिक्स होता है। तो लाइन क्या है? एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। नेक्स्ट है हमारा रे। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको लाइन एक बना के भी दिखा देता हूं। यहां पे मैं कई सारे पॉइंट्स ले सकता हूं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ठीक, तो लाइन क्या है? एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। नेक्स्ट है रे। रे का क्या होता है? रे हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, बट एक कंडीशन है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। जैसे आप टॉर्च लेते हैं, तो जब आप टॉर्च जलाते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? आपका हाथ होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या ऐड करेंगे? रे हैज नॉट फिक्स्ड एंडिंग
पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ये कोई पॉइंट है, यहां से मैंने एक रे डाली, तो इसका एंडिंग पॉइंट इनफाइनाइट है। ठीक है, कहां तक जाएगी हमें नहीं पता रे, लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो आपने इतना, ये 3 टॉपिक मैंने अभी बताया आपको। पॉइंट, बिंदु क्या होती है, पॉइंट क्या है, एक सर्कल है विथ 0 रेडियस। ठीक, जैसे कि ये पॉइंट है तो इसे भी एक सर्कल में काउंट किया जाता है विथ 0 रेडियस। दूसरा मैंने आपको लाइन के बारे में बताया, रेखा। लाइन क्या होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है और इसकी जो है इनडेफिनिट लेंथ होती है। ठीक है, इसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते और इसका जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स्ड होता है। ये जान लिया आपने। फिर मैंने आपको रे बताया, रे का जो है स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट जो है फिक्स नहीं होता। ठीक, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका लाइन सीजमेंट। लाइन सीजमेंट जो है, इसमें हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड लेंथ लेते हैं। ठीक है, लाइन में, तो इसका जो डिफिनीशन होगा वो क्या हो जाएगा, इट हैज फिक्स्ड लेंथ। इट हैज फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, जैसे एक कोई लाइन है, इस पे हमने 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सीजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल, कोण, जिसे हम कहते हैं कोण। अब कोण क्या होता है उसे जान लेते हैं पहले। तो कोण क्या होता है हमारा, इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, जैसे एक कोई लाइन ये है, मैंने ले ली। ठीक, इस पे मैंने एक पॉइंट लिया और ये एक लाइन जो है इस पे इंक्लाइंड हो गई। ठीक, तो इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइंस जो होती है वो हमारा क्या बनाती है, एंगल बनाती है। तो एंगल से हम, एंगल को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइंस, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल, कॉल्ड एंगल। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। ठीक, जैसे मैं इसको क्या मान लो, इसको पॉइंट बी मान लेता हूं, इसको पॉइंट ए मान लेता हूं। ठीक है, एंगल ए बी और इसको सी मान लेते हैं। सी इज इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। ठीक है, तो हमारा जो इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, जो यहां पे 2 लाइन इंक्लाइंड होती है, जहां से जैसे 2 लाइन निकली, जहां पे 2 लाइनें मिलती हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बी जो है हमारा वो वर्टेक्स हो गया और ये जो है हमारा इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो स्ट्रेट लाइन पे हमारा कितना डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पे हमारा 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो अब इस पे मैंने एक लाइन इंक्लाइंड करी। ठीक, ये वर्टेक्स बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, मैंने मान लिया। अब यहाँ पे जो एंगल बना वो थीटा है। ठीक, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इतना पहले आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक, तो एक्यूट एंगल में क्या होता है, हमारा जो एंगल होता है वो लेस देन 90 होता है, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल को न्यून कोण। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, एन एंगल that measures less
than 90 degree called acute एंगल। ठीक है, जैसे कि ये कोई एंगल है हमारा, तो यहां पे थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, तो वो हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल, और राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, एन एंगल दैट measures 90 degree is called right angle। is called right angle। ठीक है, राइट एंगल कैसा होता है, सीधा। ठीक, मैंने इसको पॉइंट ए दे दिया, इसको बी और इसको सी, और ये एंगल हमारा कौन सा हो गया, थीटा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक, थर्ड हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक, एन एंगल दैट measures more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक ऐसा कोण जो कि जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से जो है कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल का फिगर कैसे होता है, ये कोई एंगल थीटा है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये सी है और ये ए है। यहाँ पे थीटा किसके किसके बीच में लाई करता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, उसको भी लिख लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जैसे सीधी लाइन पे एंगल, सीधी लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, डिफिनीशन में आप लिख लीजिए, एन एंगल दैट मेजर्स that measures 180 degree called straight एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया, पहला एंगल मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, एंगल हमारा लेस देन 90 होता है, 90 डिग्री से कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। फिर मैंने आपको बताया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में मैंने आपको क्या बताया कि जो एंगल होता है हमारा वो 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम होता है। थर्ड मैंने आपको बताया राइट एंगल। राइट एंगल में मैंने आपको बताया जो एंगल होता है हमारा वो 90 डिग्री का होता है। अब मैंने चौथा एंगल आपको बताया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल में क्या होता है, जो हमारा एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल है, तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, एन एंगल
that measures more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. यानी कि एक ऐसा एंगल जो कि मीजर करता हो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, मैं पांचों एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं क्योंकि ये याद होने बहुत जरूरी है। पहला मैंने आपको क्या बताया? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या मीजर करते हैं हम? जब हमारा एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। फिर मैंने आपको बताया राइट एंगल। तो राइट एंगल में मैंने आपको क्या बताया है कि वहां पे जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, थीटा जो है 90 होता है। फिर मैंने आपको बताया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में मैंने आपको क्या बताया? थीटा जो है हमारा वो 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है। ठीक है। फिर मैंने चौथा आपको बताया स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। फिर मैंने अभी आपको क्या बताया हूं मैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में मैंने आपको क्या बताया? वो एंगल जो कि 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और छठा पॉइंट हमारा रहेगा कंप्लीट एंगल। लेकिन कंप्लीट एंगल को बताने की जरूरत नहीं, कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री का होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ठीक, तो इतना आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर डिफिनेशन हम लिख ही लेंगे। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का काम ये है कि जो कोण है हमारा उसको दो बराबर बराबर हिस्से में बांटना। एक सेकंड, मैं फिगर थोड़ा बड़ा बना देता हूं। जैसे एक एंगल है हमारा, मैंने ये एंगल मान लिया हमारा कितने डिग्री का है? 66 डिग्री का। ठीक है, 66 डिग्री का ये हमारा एंगल है। ठीक, मैंने माना है। अब अगर मैं एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है कि कोण को जो है, कोण को वो बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? यहां पे जो हमारा एंगल है उसको 33 और 33 डिग्री में बांट देगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब कोण समद्विभाजक। तो एंगल बाइसेक्टर का काम इतना ही है बस। अब इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, या डिफिनीशन मत लिखो, पहले रुक जाओ और कुछ बता देता हूं आपको। ठीक, एंगल बाइसेक्टर भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे हमारा कोई एंगल है, ठीक, ये हमारा पॉइंट बी है वर्टेक्स, ठीक, यहाँ पे ए है और ये हमारा पॉइंट सी है। अब ये जो एंगल है हमारा इसको बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक, ये भी एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, ये भी एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब ये बाहरी एंगल जो बचेगा हमारा, ठीक है, अगर इसको कोई मतलब इस पे अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींचूं तो ये भी बराबर हिस्सों में बटेगा। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसको बोलते हैं अंतःकोण समद्विभाजक। ठीक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर
के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, जैसे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण जो होता है वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या है, थीटा थीटा 2 थीटा। ठीक, एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा। ठीक, टोटल एंगल हमारा कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल है तो 180 डिग्री होगा। तो यहां से 180 डिग्री हो गया, तो यहां से थीटा हमारा थीटा प्लस अल्फा क्या आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल into 2 angles with equal measure equal measures। ठीक है, each point of angle bisects equidistant from side of the angle, bisects equidistant from sides of the angle। ठीक है, तो इसका अब हिंदी में मतलब क्या है मैं बता देता हूं। कोण समद्विभाजक वह कोण है जो किसी कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, तो ये दोनों भुजाओं के से समान दूरी पर है। तो यहां से आप ये जान लिए। नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट मैं ये भी लिखवा दूं वरना आप भूल जाएंगे। एंगल बिटवीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर इज 90 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने आपको प्रूव भी कराया। ठीक, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग, रिलेशन बिटवीन एंगल्स। ठीक, कोणों के बीच का संबंध। तो पहला आप डालिए हेडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो दो एंगल्स जिनका सम जो है 90 डिग्री होता है। जैसे कि ये एक कोई एंगल 48 है और ये एक कोई एंगल आपका 42 है। ठीक, जब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे 48 प्लस 42 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, और सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारा क्या होता है, वो दो एंगल्स जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां से मैं एक पॉइंट आप लोगों को लिखवा देता हूं फिर से फिगर बनवा के। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ये एंगल अल्फा है और इसको हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया,
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर 90 डिग्री बन रहा है तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, अब आप इसकी डिफिनीशन भी लिख लीजिए, टू एंगल्स whose sum 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या ये सब लिखने के लिए रहने दो। ठीक, आप सिर्फ इतना याद रखो कि वो एंगल्स जिनका सम जो है 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक ये लाइन है, यहाँ पे एक एंगल है, इसको हमने मान लिया अल्फा, ठीक, और ये जो एंगल है उसको हमने क्या मान लिया, बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। ठीक है, और जैसे कि एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कि अगर मैं इसी में एक लाइन है, अगर मैं इस एंगल को अल्फा ना बीटा मानने के बजाय ये मान लेता हूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। वैसे ही सेम चीज इसमें है। ठीक, अगर कोई राइट एंगल है, ठीक, उसका एक एंगल जो है आपको थीटा दे रखा है, और दूसरा एंगल जब आपसे पूछेगा तो दूसरा एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो यहां पे आप लिख लीजिए, टू एंगल्स whose sum 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दो चीज आप याद रखिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक, जिसमें जब दो लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करती है, उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये कोण जो है हमारा, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, तो फिर ये कोण क्या होगा हमारा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एंगल सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये भी हो जाएगा। ठीक, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, थ्योरी काफी ज्यादा हो गई, मैंने एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हर एक चीज का। ठीक, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। सो पहला क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का। ठीक है, तो क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है उससे मेजर किया गया, तो क्या निकला, 10 डिग्री ज्यादा है 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल के। ठीक है, तो आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पर्टिकुलर एंगल पूछा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या पता है, सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है, 180 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू, यहां से क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल के। ठीक, 4 थीटा प्लस 10 के बराबर होगा, 10 डिग्री ज्यादा है 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल के, तो 180 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू 4 थीटा प्लस 10 डिग्री होगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 थीटा। ठीक, 5 थीटा 180 डिग्री को उस साइड हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 170 डिग्री। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, तो आपस में प्लस में हो जाएंगे। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 34 डिग्री। ठीक, यहां से थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 34 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ पर्टिकुलर एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका क्या होता है, 90 माइनस थीटा। तो 90 डिग्री, थीटा हमारा क्या आया है, 34 डिग्री, तो 90 माइनस 34 डिग्री जब हम करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 56 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर ऑफ एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक,
तो कोई एंगल हमने मान लिया थीटा, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है, 90 माइनस का थीटा। 90 माइनस थीटा से क्या है, 14 डिग्री कम है। तो 90 माइनस थीटा माइनस 14। बस अब इसको आप काउंट कर लीजिए। आपसे एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू पूछी है सीधे सीधे। पिछले वाले में क्या पूछा था आपसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा था। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, 2 थीटा इक्वल टू, जब 90 में से 14 जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां से 76। ठीक, 76 आ गया हमारा। अब हम जब काटेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 38 डिग्री। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या बोला है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के। ठीक, कोई सप्लीमेंट्री एंगल है जिसको हमने के माना है, इज, उन्होंने क्या दे रखा है, 12x + 4 डिग्री। ठीक, उसके बाद बोला है द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज, आपको क्या दे रखा है, 6x डिग्री। ठीक, तो यहां से सप्लीमेंट्री एंगल हमें क्या दे रखा है, 12x + 4 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें क्या दे रखा है, 6x डिग्री। ठीक, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है। तो सब ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये क्या हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कितने डिग्री एंगल का फर्क होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे कितने का फर्क है, 6x + 4 डिग्री का। ठीक, 6x + 4 डिग्री अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 12x + 4 डिग्री। ठीक, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें 6x + 4 डिग्री, जब हम 4 डिग्री को उस साइड लेके जाएंगे तो 6x बराबर क्या आ जाएगा, 86 डिग्री। तो यहां से 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। तो यहां से क्या आ जाएगा, 14.3 डिग्री। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, तो आप पहले उसको आज रिवाइज करिएगा अच्छे से। इस वजह से मैंने उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी करा दिए 2-3, क्यों इसलिए मैंने कराए कि अगले दिन जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने आऊं तो आप ये ना बोलें कि सर कॉन्सेप्ट नहीं बताए। तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके 2-3 बार पेपर पेन पे लिख भी लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद फिर कल नेक्स्ट क्लास में आप आइएगा। ठीक है, और आप जो है क्लासों को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, हर टेलीग्राम चैनल पे, हर व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर किया करो, क्योंकि इतना टाइप वाइज टाइप कंटेंट, इतना फिल्टर्ड कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।